जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हम सभी ने संतों से सुना है कि अगर हम ईश्वर की तरफ एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ईश्वर हमारी तरफ 4 कदम आगे बढ़ाते हैं। हम तनिक भी ध्यान धरते हैं हनुमान जी का तो फिर हनुमान जी हमारा ख्याल रखने लगते हैं, हमारा ध्यान रखने लगते हैं। तिनके सदा करत रखवारी, जिमी बालक राखही महतारी। जिस प्रकार से एक माता अपने बालक का ध्यान रखती है, बालक की रखवाली करती है, उसी प्रकार से श्री हनुमान जी हमारी रखवाली करने लगते हैं। और इसका प्रमाण है बाबा नीम करोली जी महाराज का एक अलौकिक प्रसंग है कि किस प्रकार से बाबा ने अपने भक्त का ख्याल ही नहीं रखा बल्कि उसके दुख से दुखी हो गए, चिंतातुर हो उठे। उनके साथ चलने वाले भक्त भी इस अलौकिक लीला को देखकर हतप्रभ रह गए कि कैसे बाबा ने एक अपने साधारण से भक्त के लिए इतनी चिंता दिखाई और उस भक्त का कल्याण कर दिया। दरअसल सूरज नारायण मेहरोत्रा जी बाबा जी के भक्त हुए और उन्हीं की पुत्री ज्ञानू जी, वो भी बाबा जी की अनन्य भक्त। ज्ञानू जी का विवाह भी बाबा ने ही कराया था, बाबा ने ही लड़का देखा था और ज्ञानू जी का विवाह बाबा ने ही संपन्न कराया था। एक बार की बात है कि ज्ञानू जी का बेटा बीमार पड़ गया, इतना बीमार पड़ा कि उसकी बचने की संभावना न रही। अस्पताल में भर्ती कराया गया, आईसीयू में भर्ती किया गया, तमाम तरह की देख रेख हुई। लगभग 1 से 1.5 महीना बीत गया लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हो रही थी। दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और लगातार भ्रमणशील रहने वाले बाबा को कोई ढूंढे तो कहाँ। ज्ञानू जी को ये लगता था कि बाबा एक बार आशीर्वाद दे देंगे तो उनका बेटा बच जाएगा, उसके जीवन पे जो ये आफत आन पड़ी है वो आफत, ये विपदा टल जाएगी। लेकिन बाबा मिलेंगे कहाँ? बाबा को ढूंढना इतना आसान नहीं है क्योंकि बाबा भ्रमण पे रहते हैं। उस समय का दौर था और जहाँ लैंडलाइन से बातें होती थी, किसी के पास मोबाइल तो था नहीं कि फ़ोन करके पता कर लिया जाए कि आपने बाबा को कहीं देखा है क्या, बाबा जी किसी शहर में पहुँचे हैं क्या, उनके भक्तों से ही पता कर लिया जाए। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं था। लेकिन एक बेचैनी मन में थी ज्ञानू जी के और ये बेचैनी बाबा तक पहुँच गई। जब भी कोई श्री हनुमान जी को याद करता है, बाबा नीम करोली जी महाराज को याद करता है, तनिक भी ध्यान धरता है, ये मैसेज, ये संदेशा उन तक ये बातें पहुंच जाती है। वो जान जाते हैं कि कोई भक्त उनका याद कर रहा है। तो ज्ञानू जी याद कर रही थी उनको कि बाबा ही आशीर्वाद दे दें। इधर बाबा केहर सिंह और जवाहरलाल बर्मन जी के साथ वृंदावन के आश्रम से दिल्ली जा रहे थे गाड़ी में। अचानक बीच में बाबा चिंतित हो उठे। उन्होंने कहा कि ज्ञानू का लड़का बीमार है और अगर उसे कुछ हो गया तो ये बाबा के शब्द हैं। बाबा ने कहा कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो मेरी बहुत बड़ी भक्त है, मैं उसको मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूँगा। इतनी बड़ी बात बाबा ने कह दी कि ज्ञानू के बेटे को अगर कुछ हो गया तो मैं फिर उसको मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचूँगा। इतनी बड़ी बात बाबा ने कह दी कि हर सिंह और जवाहरलाल बर्मन जी भी बाबा की इस लीला को देखकर, बाबा की इस चिंतातुर अवस्था को देखकर हतप्रभ रह गए कि कितनी चिंता करते हैं बाबा नीम करोली जी महाराज अपने भक्तों की, कि इतने चिंतित दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से गाड़ी पहुंची दिल्ली और जवाहरलाल बर्मन जी के घर पे बाबा जी ने विश्राम किया। वहीं उनके ठहरने की व्यवस्था की गई थी, वहीं रुके। वहाँ उन्होंने ज्ञानू जी के घर पे लैंडलाइन से फ़ोन किया तो ज्ञानू जी तो परेशान थी, रो रही थी। तब तक ज्ञानू जी के पास ये खबर आ चुकी थी हॉस्पिटल से कि अब बच्चे को बचाया नहीं जा सकता। तमाम तरह के उपाय करके देख लिया गया है, अब उसका बचना नामुमकिन है। बल्कि खबर तो ये भी आई थी कि वो अब ख़राब हो चुका है। ये शब्द ये कहा गया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो ज्ञानू जी के पति ने ये बातें बाबा से बताई और कहा कि ज्ञानू तो रो रही है। तो बाबा ने कहा कि ज्ञानू को फ़ोन दो। तो ज्ञानू जी से बात हुई बाबा की और बाबा ने कहा कि नहीं, उस बच्चे को कुछ नहीं हुआ, उसका गलत इलाज हो रहा है, उसको घर लाओ। तो सब ने कहा कि बाबा अब तो घर लाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। बाबा ने कहा कि नहीं, डांटते हुए बाबा ने कहा कि उसे घर लाओ, वो ठीक हो जाएगा, उसका गलत
इलाज किया गया है हॉस्पिटल में, डॉक्टरों ने सही इलाज नहीं किया है, उसे कुछ नहीं हुआ है। बाबा ने डांटा फटकारा और ये आदेश दिया ज्ञानू जी के पति को, और फिर बाबा ने फ़ोन रख दिया। बाबा के आदेश का पालन किया गया, उस बच्चे को घर लाया गया। बच्चा अचेत अवस्था में था, डॉक्टर ने तो कहा था कि वो अब समाप्त हो चुका है, वो मर चुका है। लेकिन घर लाया गया। अब ये ठीक कैसे होगा? बाबा ने तो कुछ बताया नहीं था उपाय कि ये उपाय करो, ऐसे करो तो ये ठीक होगा। और बाबा ने फ़ोन कहाँ से किया है ये तो ज्ञानू जी के पति ने पूछा ही नहीं, इसलिए फिर पता नहीं चला कि बाबा ने फ़ोन कहाँ से किया। वो दिल्ली है कि लखनऊ है, आगरा है, देश के किस हिस्से में है ये तो पता ही नहीं चला। बस उस बच्चे को लाया गया और बाबा की जहाँ पे तस्वीर लगी थी, जहाँ पे ज्ञानू जी उनके पति सभी पूजन करते थे, वहीं पे उस बच्चे के, उस अचेतावस्था में बच्चे को लाकर लेटा दिया गया। और सबकी आंखों में आंसू थे और एक उम्मीद थी कि बाबा ने कहा है कि इसे कुछ नहीं हुआ है, ये ठीक हो जाएगा। लेकिन कैसे ठीक होगा ये तो बाबा ने बताया नहीं था। रह रह कर सभी बाबा की तस्वीर की तरफ देखे जा रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे। अश्रुपूरित नेत्रों से एक बाबा के ही चमत्कार का इंतज़ार था और ठीक चमत्कार हुआ। कुछ ही देर के बाद बच्चे में हलचल होनी शुरू हो गई। वो उठ करके बैठ गया और बाद में बात आती है कि डॉक्टरों को फिर बुलाया गया। डॉक्टर भी काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कैसे चमत्कार हो गया। और धीरे धीरे वो बच्चा है स्वस्थ होता चला गया और पूर्ण स्वस्थ होकर के वो फिर उम्र में जब उसकी हुई तो उसकी शादी हुई, पूरा जीवन यापन अच्छे तरीके से चलता रहा। और वो भी अब वयोवृद्ध हो चुके हैं जिनके साथ ये घटना घटी। तो इस अलौकिक लीला को देखकर सभी हतप्रभ रह गए कि बाबा कितने दयालु हैं। सिर्फ वो कृपा ही नहीं करते बल्कि भक्त के चिंता से खुद चिंतित हो जाते हैं। ये ईश्वर का, श्री हनुमान जी का स्वभाव है। बाबा के ये जो शब्द हैं ये बड़े अनमोल हैं कि अगर ज्ञानू के बेटे को कुछ हो गया तो मैं मुँह दिखाने लायक नहीं बचूँगा। ये बहुत बड़ी बात है। जो लोग भरोसा नहीं करते या जिनका विश्वास, जिनका भरोसा उठने लगता है ईश्वर पे, उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप तनिक भी ध्यान धरते हैं ईश्वर का तो ईश्वर उससे कई गुना ज़्यादा आपका ध्यान धरते हैं और कभी भी आपका अहित नहीं होने देंगे। जो पूर्ण रूप से समर्पित हैं श्री हनुमान जी के ऊपर, बाबा नीम करोली जी महाराज के ऊपर, उनका अहित कभी भी बाबा होने नहीं देंगे। तो ऐसे अद्भुत हैं बाबा नीम करोली जी महाराज जो कभी अपने भक्तों का अहित होने नहीं देते। जिनका भरोसा है उन पे, उसके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं, समस्त विपदाओं को टाल देते हैं। जय सिया राम।